दोस्तों, आपका स्वागत है री हिंदी स्टोरीज पर। दोस्तों, डर्टी थॉट्स, गंदे विचार, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इस चीज से गुजरते हैं। ये किसी तरह की बीमारी नहीं है, ना तो ये आपकी बॉडी की वजह से हुई, ना ये आपकी आंखों की वजह से हुई, और ना ही आपके किसी और बॉडी पार्ट की वजह से। ये होती है तो सिर्फ आपके ब्रेन और आपके विचारों की वजह से। अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया तो समझ लो आपने इस चीज से पार पा लिया। दोस्तों, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और ध्यान से समझना। मैं इसमें स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के पॉइंट्स को कवर करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मेरा आपसे एक सवाल है कि आप हर रोज कितने घंटे सोशल मीडिया यूज करते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके अभी बताएं। और मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, आपको ये आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपको ये नोटिस करना है कि जिस भी तरह के थॉट से आप परेशान हैं और दूर होना चाहते हैं, आपके माइंड में वो कब कब अपीयर होते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर थॉट के माइंड में शुरू होने की एक जगह और एक वजह होती है, और आपको वही जानना है। जब आपको वो क्लियर रहेगा तो आपको फिर अपने ब्रेन को उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तैयार करना है, रेडी करना है। देखो, आप चाहे हजारों वीडियो देख लो, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। उस पे चलना और अमल करना आपका काम है। अगर मैं बात करूं कि इस वर्चुअल तरीके से आप कैसे इससे पार पा सकते हैं, तो देखो, इसका सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन करना, जो कि हाईली रेकमेंडेड है। वे तो और प्राणों की बात की जाए तो उसमें भी यह बताया गया है कि आप मेडिटेशन करके ध्यान लगाकर अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। आपके इंद्रियों में आपके ब्रेन और आपके थॉट्स भी आते हैं। जब आप डेली बेस पर मेडिटेशन करते हैं तो यह आपके सेंस कंट्रोल करता है। आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखते हो। मेडिटेशन अगर आप एक दिन में सिर्फ 2 बार भी करें, चाहे एक घंटा या आधा घंटा, जितना आपके पास वक्त है उस हिसाब से करते हैं, तो उससे आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक रिसर्च में यह पाया गया था कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, पूजा पाठ और मेडिटेशन जैसी चीजों में ध्यान देते हैं, वह लोग अपनी लाइफ में अधिक फोकस और कॉन्शियस होते हैं उन लोगों की तुलना में जिनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता। जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल तो दूर, वो अपना दिन रात पार्टी या किसी भी की गलत चीजों में बिताते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा गंदे विचारों के शिकार रहते हैं, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में ज्यादा फोकस नहीं होते और ना उनका खुद पे सेल्फ कंट्रोल होता। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जिन लोगों का दिमाग प्योर होता है, जो ईश्वर की भक्ति और उसका ध्यान लगाने में समय बिताते हैं, उनको दुनिया की कोई डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। वो खुशी और दुख, घमंड, इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल वेस्ट की। किस तरह आप इससे बाहर आ सकते हो? देखो दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो 2 सिचुएशन में अलर्ट पर रहता है। एक तो एक्साइटमेंट में और दूसरा डर में। क्योंकि जब आप सैड होते हैं या रो रहे होते हैं तो उस समय आपका कुछ करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन बिल्कुल स्लो हो चुका होता है। इसलिए कहा भी गया है कि उदासी में और रोते समय इंसान को कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब देखो, डर से भी आपको बुरे विचार आ सकते हैं और एक्साइटमेंट में भी, लेकिन आपको अपने इंटेंट को क्लियर रखना है कि मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। जो चीज हुई नहीं या हो नहीं सकती तो उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है, जिसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो आप नहीं सोचना चाहते वही आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है। तो इसको हराने का सबसे बेस्ट तरीका है गेम खेलो। दोस्तों, गेम चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो, मोबाइल की हो या पीसी की, दोस्तों गेम एक ऐसी चीज है जो आपके माइंड को 100% अपना थॉट्स बदलने पर मजबूर कर देती है। एक बार गेम में कुछ एडवेंचर शुरू हुआ तो आपका सारा फोकस गेम पर चला जाएगा। कई स्टडीज में यह बताया गया है कि गेम्स खेलना हमारे ब्रेन के लिए हेल्थी होता है और हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। इससे आपका फोकस भी इंप्रूव होता है और आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीजों से भी बच सकते हैं। और साथ साथ आप ये भी सीखते हो कि किस तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता है। अब देखो, अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती, तो गेम भी लिमिट में ही खेलनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको आज ही ले लेना चाहिए,
वो है सोशल मीडिया को ध्यान से यूज करना, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर तरह का कंटेंट इजीली मौजूद है। तो आप नहीं जानते कि कब किस तरह का कंटेंट आपकी फीड में आ जाएगा और वो आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसका सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं वहाँ सिर्फ अपने काम से रिलेटेड ही चीज़ों को सर्च करें। और आजकल सोशल मीडिया बहुत स्मार्ट है, वह आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। तो आप अगर बुक्स पढ़ते हैं, गाने सुनते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसी तरह की चीज़ें आपके पास शो होंगी। और अगर आपके पास कभी कोई ऐसा कंटेंट आता है जो आप नहीं देखना चाहते, तो उस पोस्ट पर आपको एक पॉइंट मिलता है जिसमें लिखा होता है नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप वो क्लिक कर देते हैं तो उस तरह का कंटेंट आपको दिखना बंद हो जाएगा, जिससे आप सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में यूथ का ब्रेन सोशल मीडिया ही कंट्रोल करता है। तो इसको आप जितनी सावधानी से यूज करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और आज के वीडियो में जितने पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप दिन भर में कितने घंटे सोशल मीडिया यूज करते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।